हेलो एवरीवन। आज हम घटना चक्र के पॉलिटी सेशन से पढ़ रहे हैं संसदीय समितियां। भारतीय संसद प्रशासन पर नियंत्रण करती है संसदीय समितियों के माध्यम से। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति और याचिका समिति में से सबसे बड़ी संसदीय समिति है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है 1 वर्ष का। सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण के अंग है लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति। सही कथन है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। संसद के दोनों सदनों की स्थायी समितियों के सामान्यतः प्राक्कलन समिति जैसे अपवादों के अतिरिक्त सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से लिया जाता है, क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में। सही कथन है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को सामान्यतः विपक्ष से लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। सही कथन है लोक लेखा तथा पहला कथन है लोक लेखा तथा सार्वजनिक उपक्रमों की समितियों से राज्यसभा के सदस्य भी संबंधित होते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति के लिए सदस्य केवल लोकसभा से ही लिए जाते हैं। दूसरा कथन संसदीय कार्य मंत्रालय कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्देशन में कार्य करता है। और तीसरा विभिन्न मंत्रालयों में भारत सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषदों, मंडलों एवं आयोगों के सदस्यों को संसदीय कार्य मंत्री नामित करता है। राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है आकलन प्राक्कलन समिति में। सार्वजनिक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री में से किसे प्रस्तुत करती है? संसद को। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा के स्पीकर को। संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य है शासन के वित्तीय लेखा एवं विनियम तथा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग की रिपोर्ट का परीक्षण। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की। लोक लेखा समिति के सदस्य होते हैं 22, 15 लोकसभा तथा 7 राज्यसभा से। लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा से निर्वाचित किए जाते हैं 15 सदस्य। लोक लेखा की संसदीय समिति सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है। दूसरा, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है लोक उपक्रम समिति सार्वजनिक उपक्रमों का पर रिपोर्ट के संदर्भ में एवं लोक लेखा समिति। सही सुमेलन कीजिए। लोक लेखा समिति, वित्तीय समिति, याचिका समिति, कार्यकारी समिति, स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति, तदर्थ समिति, विभागीय समिति, स्टैंडिंग समिति। राज्यसभा के सदस्यों को संबंध नहीं किया जाता है एस्टीमेट्स कमेटी प्राक्कलन समिति से। प्राक्कलन समिति गठित की जाती है लोकसभा के सदस्यों से। भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं सार्वजनिक लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। संसदीय समिति गठित की गई है सार्वजनिक उद्यमों के बारे में, सरकारी आश्वासनों के बारे में, आकलनों के बारे में। रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा। 2G स्पेक्ट्रम मुद्दे की जांच करने के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति में शामिल थे 20 सदस्य लोकसभा से तथा 10 सदस्य राज्यसभा से। 2G स्पेक्ट्रम कांड की जांच करने हेतु बनी संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष थे PC चाको। संसदीय समिति जो कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है। अधीनस्थ विधान पर समिति, संसदीय समिति जो इसकी समीक्षा करती है और सदन को सूचित करती है कि जो विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने की शक्तियां संविधान द्वारा प्रदत्त हैं या सदन द्वारा प्रत्यायोजित हैं, उनका कार्यपालिका द्वारा इन प्रत्यायोजनों डेलीगेशन की परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है। अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी समिति, शहरी विकास संबंधी समिति, श्रम संबंधी समिति तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी समिति में से वह समिति जो लोकसभा के अधीन नहीं आती है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति संबंधी समिति। भारत के दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों का
पुनरीक्षण करती है संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियां एवं संसदीय विभागों संबंधी स्थायी समितियां। धन्यवाद।